वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम प्रैक्टिस सेट है स्पोर्टिंग एरर्स का, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन कितने 1 से 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो हमारा टारगेट रहेगा एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और एमटीएस और स्टेनो, इनके लिए जो क्वेश्चन जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो इनका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जो हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्टर concurred with his colleagues and agreed that the new project on education should be sanctioned immediately। मतलब ये बोल रहा है द मिनिस्टर concurred। concurred का मतलब होता है एग्रीड, मतलब सहमत होना। ठीक है, किसके साथ सहमत हो गए? उसके कलीग्स के साथ। एंड फिर से एग्रीड आ गया। दैट द न्यू प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट था? जो न्यू एजुकेशनल शुड बी सैंक्शनड इमीडिएटली, जो एजुकेशन का प्रपोजल प्रोजेक्ट था उसे सैंक्शन किया जाने। तो इसमें आपको एरर दिख रहा होगा किसमें? पार्ट ए में। इसका कनकर्ड, कनकर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एग्री। क्या होता है? टू एग्री, टू एग्री, AGREE, AGREE, टू AGREE ये होता है। और फिर से एग्री दे रखा है, तो इसमें हम 2 बार एग्री दे रखा है, तो ये सुपरफ्लोस हो जाएगा। क्यों? एक ए एग्री ये हो गया और एक ए हो गया, तो वाक्य सुपरफ्लोस हो गया। तो इसमें मतलब हमें सही क्या होना चाहिए? तो इसमें कनकर की जगह क्या होना चाहिए? विचार विमर्श, डिस्कस। ठीक है, तो इसमें कनकर्ड की जगह क्या होगा? कन्फर्ड। क्या होगा? कन्फर्ड, CONFERRED, ये है। इसका मतलब ये होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्यों? क्योंकि मतलब इसमें एग्रीड, कनकर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीड होना। ठीक है, तो दोनों एक ही वाक्य में 2 कनकर्ड होने से मतलब दोनों का मतलब एग्री होना है, तो सुपरफ्लोस हो जाएगा। तो पहला इसकी जगह हमें चाहिए, मतलब द मिनिस्टर ने क्या किया? कन्फर्ड किया, मतलब विचार विमर्श किया। किसके साथ? उसके कलीग्स के साथ। और वो सहमत हो गए कि द न्यू प्रोजेक्ट है ना, वो नेशनल एजुकेशन के ऊपर, वो शुड बी सैंक्शन किया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। इसका मतलब ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आई नो, मैं जानता हूँ, ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, वो क्या है? मतलब इसमें जो एरर है वो किस में है? पार्ट बी में। इज हैविंग, इज हैविंग, इज हैविंग के स्थान पर क्या आएगा? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा। हैज क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है स्टैटिक वर्ब्स कौन सी होती है? जो अवस्था बताने वाली होती है। जब हैव का मतलब पास होना, मतलब पोजीशन दिखाना है। ही हैज़ ए लॉट ऑफ बुक्स, मतलब उसके पास कितनी बहुत सारी किताब है। तो इसमें हमें हैविंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे आई एम हैविंग ए कार बोलना गलत है। ठीक है, इसमें हमें बोलना चाहिए आई हैव ए कार। ठीक है, क्योंकि हैविंग का प्रयोग तब सही होता है जब हम खाने पीने या मज़े करने की बात करते हैं ना, जब हैविंग का प्रयोग बिल्कुल सही होता है। अंडरस्टैंड? जैसे आई एम हैविंग लंच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वी हैड वी हैड स्वैम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट। मतलब इसमें बोल रहा है वी हैड, हम स्वयं ने, हमने क्या किया? इसमें मतलब हमने स्वयं किया स्विमिंग का, जो सेकंड फॉर्म है ये। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है वो कौन से पार्ट में है? वो पार्ट ए में है। ये ए में स्वयं की जगह क्या आएगा? स्वम आएगा। SUSWUM। अब ये क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा क्योंकि जो आपको पता है इसमें जो वर्ब फॉर्म कौन कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, जैसे आपको पता है हैज़,
है और हैड के बाद, जैसे हैज़ और हैव और हैड के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है। और आपको पता है इसमें दे रखा है जो ये स्वम, ये स्वयं, SW इसमें स्वयं, ये फॉर्म कौन सी है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, स्विम, स्वयं, SWM और स्वम। पहली कौन सी आती है, इसमें आई होता है और सेकंड में ए होता है और थर्ड में यू होता है, अंडरस्टैंड। तो इसलिए इसमें ये गलत है, इसमें क्या आएगा, इसकी जगह आएगा स्वम आएगा। अगला क्वेश्चन है, यस्टरडे वाइल क्रॉसिंग द रोड ही वाज रन आउट बाय ए ट्रक। रन आउट, अभी इसमें बोल रहा है मतलब अब इसमें देखो, यस्टरडे वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब यस्टरडे रोड क्रॉस करते हुए ही वाज रन आउट, मतलब रन आउट का मतलब क्या होता है, इसमें एरर है पार्ट डी में। क्या एरर है, पार्ट डी में है ना जो रन आउट है, इसकी जगह आएगा रन ओवर, रन ओवर आएगा, क्या आएगा, रन ओवर। रन ओवर क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट क्या होता है फ्रेजल वर्ब का। इसमें जो रन आउट है ना, रन आउट इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना, क्या, ख़त्म हो जाना, जैसे राशन का समय ख़त्म हो गया, जैसे कोई कुछ भी वो ख़त्म हो गया। और इसमें हम इसकी जगह क्या आएगा, रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है किसी गाड़ी द्वारा कुचल दिया जाना, ठीक है। रन ओवर का क्या मतलब होता है, किसी गाड़ी द्वारा कुचल दिया जाना। तो वाक्य में जो ट्रक से एक्सीडेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको कुचल दिया गया, मतलब ऊपर से और हो गए, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, डी में। अगला क्वेश्चन है, सी रिटर्नड टू हर होम, ठीक है, टाउन आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको एरर दिख रहा है, पांचवें में किस पार्ट में दिख रहा है, वो दिख रहा होगा पार्ट सी में, ठीक है। पार्ट सी में क्या एरर दिख रहा है, पार्ट सी में आपको एरर दिख रहा है, क्या, जो ये ऑफन डिबेटेड है ना, मतलब इसमें जैसे मतलब आपको पता है कई बार हम फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड, फिनिश्ड को सही मानते, हम बारीकी से देखो तो डिग्री को कंप्लीट किया जाता है, तो टेकन प्राप्त कहा जाता है, ठीक है। तो रिटर्न बैक होता है, तो हमें बड़ी गलती किसमें क्या दिख रही है, तो इसमें हमें एरर दिख रहा है किसमें, पार्ट बी में, इसमें बी में ए और बी और सी में पार्ट है। जो फिनिश्ड है ना, फिनिश्ड का मतलब क्या होता है, फिनिश्ड का मतलब तो होता है मतलब हमने पूरा काम फिनिश कर दिया, मतलब ये तो अलग होता है मतलब। और हम जैसे अगर SSC पूछती है उसके हिसाब से देखें तो ये फिनिश्ड की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा कंप्लीटेड आएगा, कंप्लीटेड क्या आएगा, कंप्लीटेड, COMPLETED, मतलब ये बोल रहा है सी रिटर्न टू हर होम टाउन, वह उसके घर मतलब लौटा था, आफ्टर सी हैड फिनिश्ड नहीं कंप्लीटेड हर डिग्री, ठीक है, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में, किसमें, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो इसमें जो आपको पता है जो एरर कौन सी पार्ट में, जो फिनिश्ड है ना, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू द ट्राइबल्स हैड पुअर दे डोनेटेड ए हग सम फॉर सेटिंग अप ए हॉस्पिटल। अब इसमें जो एरर दिख रहा है आपको 6th में, मतलब ये बोल रहा है यहाँ, मतलब आदिवासियों की क्या बताई जा रही है अवस्था, थ्रू द ट्राइबल हैड पुअर, मतलब वो पुअर थे, कि वे गरीब थे, न कि उनके पास क्या था, गरीब नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये बोलना चाह रहा है, ठीक, मतलब गरीब थे। तो इसमें जो एरर है ना आपको कहाँ दिख रहा होगा, जो हेड है ना, हेड, हेड की जगह क्या आएगा, हेड की जगह आएगा यहाँ पर वर, क्या आएगा, वर। अब वर क्यों आएगा, देखो वर इसलिए आएगा क्योंकि हेड, ये में ओनली हेड है, इसके बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो हेड तो क्या दिखा था, एक पोजीशन दिखा था, मतलब उनके पास कुछ था, हमें चाहिए वर, मतलब वे खुद कैसे थे, थ्रू द ट्राइबल्स वर पुअर, मतलब
जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ही गरीब थे, ये बताने चाह रहा है। तो यहाँ पर हमें जो कंसेप्ट है वो किसका है, बी वर्सेज हैव का है इसमें, ठीक है, मतलब बी की फॉर्म का। तो इसमें वाज की जगह वर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है दे डोनेटेड, ये किसकी बात हो रही, पास्ट की, ठीक है, ये तो पास्ट हो गया, ये हग ऑफ सेटिंग अप हॉस्पिटल। तो इसमें जो हेड, मतलब हेड तो एक बात से मतलब पोजीशन दिखाता है, मतलब थ्रू द ट्राइबल्स हेड पुअर, मतलब ट्राइबल्स पुअर, ट्राइबल्स के पास पुअर है, इसका मतलब तो ये पुअर था, ऐसा हुआ। इसमें मतलब हमें बोलना है कि ट्राइबल्स कैसे थे, पुअर थे। अगला क्वेश्चन है आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या नहीं, टू मेक एम्प्लॉय सो एजिटेटेड ऑन सच ट्राइबल इशू। तो इसमें जो आपको सेवंथ में जो एरर दिख रहा है ना, वो किस पार्ट में दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको पार्ट बी में। किस में, पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या दिख रहा है, पार्ट बी में जो ये वाट टू मेक एम्प्लॉयज है ना, इसकी जगह क्या आएगा, वाट मेक्स आएगा, क्या आएगा, वाट मेक्स आएगा। अब वाट मेक्स क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट है, मतलब इसमें बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या चीज़ कर्मचारियों को इतना भड़काती है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, क्या चीज़ मतलब कर्मचारियों को इतना भड़काती है, इतनी वो बोल। तो इसमें जो वाट वाट एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसके तुरंत बाद हमें एक वर्ब चाहिए ना, ठीक है। तो टू मेक तो एक क्या है, टू मेक तो एक इन्फिनिटिव होता है, तो इसमें तो वाट मेक्स होगा एम्प्लॉयज, मतलब कर्मचारियों को क्या चीज़ है जो इतना भड़काती है, ये बोलना चाह रहा है। सो एजिटेटेड सो अच्छे ट्राइबल इशू पर, ठीक है, किस पर ये। तो इसमें जो वाट टू मेक की जगह क्या आएगा, वाट मेक्स आएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड वाट मेक्स, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है ये, CPU 2024 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है पीपल टुक नोटिस ऑफ द बिग स्टोन ऑन द रोड ओनली आफ्टर समवन ट्रिप्ड विद इट। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना 8वें क्वेश्चन में, वो किस में दिख रहा है, वो दिख रहा होगा आपको पार्ट डी में। तो इसमें बोल रहा है पीपल टुक नोटिस ऑफ द बिग स्टोन, ठीक है। तो इसमें जो एरर दिख रहा है ना आपको 8 में, किस में, डी में, क्या दिख रहा है, पार्ट डी में। जो ये ट्रिपल्ड विद है ना, ट्रिपल्ड विद, इसकी जगह क्या आएगा, ट्रिपल्ड ओवर आएगा, क्या आएगा, TRIPPLE ट्रिपल्ड ओवर। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है। क्या है कि जब हम किसी चीज़ से टकरा कर गिरते हैं ना, तो इंग्लिश में मतलब किसका प्रयोग करते हैं, ट्रिप्ड ओवर, मतलब ट्रिप्ड ओवर का यूज होता है, ठीक है, ट्रिप्ड विद गलत होता है, ठीक है। क्योंकि पीपल टुक नोटिस ऑफ द बिग स्टोन, मतलब पीपल नोटिस करते हैं कि द बिग स्टोन ऑन द रोड, जो बिग स्टोन है कहाँ पर, रोड पर, ओनली आफ्टर समवन ट्रिप्ड विद इट, मतलब केवल बाद में जो समवन ट्रिप्ड ओवर, मतलब उससे टकरा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। इट इज ए reliably learnt that he will be the next president of our प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो इसमें 9th में जो आपको एरर दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, वो दिख रहा होगा पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर पार्ट बी में जो विल के बाद किसका यूज किया जाएगा, बी का यूज किया जाएगा। जो विल है ना, इसके बाद बी का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगी, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब की सेंटेंस में किसकी, फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता है। अब ये क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है मॉडल विल सेल कैन अकेले नहीं आ सकते, उन्हें एक मैन वर्ब की आवश्यकता होती है।
वाक्य का मतलब है कि वह अगला अध्यक्ष होगा, होने के लिए एक बी क्रिया जरूरी है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, किसका होगा, ऑफ ओवर प्रोफेशनल एसोसिएशन का, ठीक है। तो इसमें जो विल है ना उसके बाद क्या आएगा, वी, इट इज रिलीवेबली लर्नड। तो विल बी क्यों आएगा, पता लग गया। दैट के बाद में फिर से ये सब्जेक्ट है, विल ही विल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, मतलब इसका मतलब तो वह नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा नहीं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। तो विल बी आएगा, मतलब फ्यूचर के जो हमें क्या दिखाने की, पिक्चर में जो अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि एक मैन वर्ब की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमें बी ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू शुड नेवर कैरी टेल्स और स्पोक इल ऑफ अदर्स। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है 10th में, वो किस बार एरर में दिख रहा है, वो दिख रहा होगा पार्ट सी में। क्या, पार्ट सी में जो स्पोक है ना, स्पोक, इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा स्पीक आएगा, स्पीक आएगा, स्पीक आएगा। अब स्पीक क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है यू शुड क्या है, शुड एक मॉडल वर्ब है, क्या है, शुड एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो इसमें जो आपको कंसेप्ट किसका बन रहा है, पैरेललिज्म का। तो इसमें जो आपको पता है शुड के बाद में एक नेवर कैरी, एक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर और के बाद में भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो सेम ही आनी चाहिए। यहाँ पर दे रखी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्या दे रखी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चूंकि कैरी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो स्पोक भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए ना, तो यहाँ इसलिए स्पीक आएगा। अंडरस्टैंड, द क्रिमिनल वाज हंग लास्ट नाइट। अब तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा, हंग 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 हंग, तो किसकी थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है, अंग का मतलब तो होता है टाँकना, ठीक है ना, टाँकना। और हैंग्ड, इसकी जगह आएगा हैंग्ड, हैंग्ड HANGED, हैंग्ड मतलब उसे फांसी के लटका दिया गया, मतलब किसी वस्तु को टाँकना। तो उसकी जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, उसकी जगह हम प्रयोग करेंगे, जैसे आपको ये है एक तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का एरर है। तो इसमें जैसे अगर आपको पता है हंग, हंग क्या होती है, हंग होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। तो इसमें हैंग्ड किसे हैंग्ड कर दिया, क्रिमिनल को, ठीक है। तो इसमें हैंग्ड आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस, ठीक है। सी वांट्स सी वांट्स मी टू लुक ओवर हर डॉग वाइल सी इज अवे, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा है ना, मतलब ये बोल रहा है इसमें लुक ओवर है ना, एरर किस पार्ट में, सी पार्ट में, सी पार्ट में जहाँ पर ये लुक ओवर है ना, लुक ओवर, लुक ओवर, लुक ओवर के स्थान पर क्या आएगा, लुक आफ्टर आएगा। क्यों, क्यों आएगा, क्योंकि पता है आपको लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है निरीक्षण करना, एग्जामिन करना किसी को। लुक ओवर का क्या होता अर्थ होता है, एग्जामिन करना, ठीक है। लुक ओवर का अर्थ ये होता है। और हमें ज़रूरत है, मतलब वो बोल रहा है कि वह चाहता है कि लुक टू क्या, लुक ओवर करे किसकी, उसके डॉग की, मतलब उसके डॉग की एग्जामिन करे, नहीं, वो उसकी देखभाल करने की बात हो रही है। जब वाइल सी इज अवे, जब वो बाहर हो तो, ठीक है, बाहर मतलब दूर हो तो इसमें लुक ओवर की जगह क्या आएगा, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, ठीक है, क्या आएगा, लुक आफ्टर, मतलब LOOK लुक। अब लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, मतलब टेक केयर, टेक केयर मतलब, टेक केयर का मतलब होता है निरीक्षण, टेक केयर का मतलब देखभाल करना, क्या होता है, देखभाल करना, समझ गए। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ यू गो ऑन लेटिंग योर डॉग
चेज कार्स ही विल बी किल्ड बाई बीइंग सन डाउन वन डे। जो 13 बोल रहा है, इसमें मतलब जो सन, इसमें जो एरर है वो किस में एरर है, पार्ट डी में है। पार्ट डी में क्या एरर है, पार्ट डी में एरर है, ये बोलना चाह रहा है जो इफ यू गो ऑन लेटिंग यू, तो यहाँ पर जो सन डाउन है ना, सन डाउन, सन डाउन, सन डाउन की जगह क्या आएगा, सन ओवर आएगा। क्या आएगा, सन ओवर आएगा। सन डाउन की जगह सन ओवर आएगा। क्यों आएगा सन ओवर, क्योंकि मतलब सन डाउन का मतलब होता है जब मतलब सूर्यास्त होता है, तो यहाँ बेतुक का ये तो, और इसमें हमें चाहिए क्या, रन डाउन, क्या चाहिए, कुचल दिया जाना, टू हिट बाई ए व्हीकल। तो इसमें हमें चाहिए सन डाउन की जगह क्या चाहिए, रन डाउन चाहिए। रन डाउन क्यों चाहिए रन डाउन, ठीक है। रन सन डाउन का मतलब क्या होता है, टू क्रिटिसाइज करना, और सन ओवर का मतलब क्या होता है, सन ओवर नो के पर्सन एंड पास ओवर देयर बॉडी। इसमें सन ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, या तो हम सन डाउन का भी कर सकते हैं। इसकी जगह ये सन डाउन है ना, इसकी जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जगह हम रन डाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, रन डाउन। क्यों, रन डाउन का मतलब क्या होता, कर दिया मतलब कुचल दिया जाना होता है। और रन डाउन की जगह हम इसकी जगह ये भी कर सकते हैं सन ओवर। क्या, सन ओवर, सन ओवर, सन ओवर, सन ओवर का मतलब क्या होता है, सन ओवर का मतलब ही क्या होता है, नो के पर्सन एंड पास ओवर देयर बॉडी, मतलब ऊपर से गुजर जाना, मतलब ये हिट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दे हैव क्या, द नेस्टी हैबिट, उनके पास मतलब एक कैसी हैबिट, नेस्टी हैबिट है, ठीक है, ऑफ लुकिंग अपॉन डाउन पीपल एंड क्रिटिसाइज दैम फॉर नो रीज़न। तो इसमें बोल रहा है, इसमें जो एरर है ना किस में है, पार्ट बी में, पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या एरर है, तो यहाँ पर जो लुक डाउन अपॉन है ना, क्या, लुक डाउन अपॉन, इसका अर्थ होता है किसी की नज़र से देखना या खुद से छोटा समझना, ठीक है। तो इसमें जो लुक डाउन अपॉन, इसकी जगह क्या आएगा, लुकिंग अपॉन डाउन आएगा। लुकिंग अपॉन डाउन की जगह क्या आएगा, लुकिंग डाउन अपॉन आएगा, ये ठीक है। क्या होता है, लुकिंग, एल डबल ओ के, लुकिंग अपॉन डाउन, लुकिंग अपॉन डाउन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को नीचा नज़र से देखना, मतलब किसी को क्या होता है, किसी को नीची नज़र से देखना, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आगे समझो इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें एरर है लुक अपॉन डाउन। लुक अपॉन डाउन की जगह क्या आएगा, लुक डाउन अपॉन आएगा, लुक डाउन अपॉन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर टोल्ड, बताया कि द स्टूडेंट्स शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड टाइम। तो इसमें जो एरर है ना 15 नंबर में, वो किस में दिख रहा है, वो दिख रहा होगा आपको पार्ट ए में। पार्ट ए में, पार्ट ए में क्या है, जो यहाँ पर टोल्ड दैट है, टोल्ड दैट, टोल्ड दैट की जगह क्या आएगा, यहाँ पर टोल्ड की जगह आएगा सैड आएगा। इसमें एरर कौन सी जगह है, टोल्ड, टोल्ड की जगह क्या आएगा, टोल्ड की जगह आएगा यहाँ पर सैड, सैड, क्योंकि टोल्ड दैट स्टूडेंट्स दैट कंसेप्ट जो किस में होता है, नरेशन में, सेक वर्सेस टेल का, टेल के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट सुनने वाला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें जैसे टेल आता है, टेल का हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, टेल का हम उस जगह प्रयोग कर सकते हैं, टेल टोल्ड का मतलब उसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे टोल्ड मी, टोल्ड हिम, ठीक है। और से इसके लिए जैसे यहाँ पर सेड लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ किससे कहा गया है, ऑब्जेक्ट गायब है, इसलिए टोल्ड गलत है, ठीक है। टोल्ड के अब जब भी हम आपको टोल्ड मतलब ये टेल दिखे, ठीक है,
तो उसके साथ ये देखना है कि इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो इसमें गलत है, इसलिए यहाँ पर एरर है। आगे समझ। अगला क्वेश्चन है ही बिकम एन एम पी, ठीक है, इन द रिसेंट इलेक्शन, कहाँ पर, फ्रॉम ए बैकग्राउंड कंस्टिट्युएंसी। तो इसमें जो 16 में एरर दिख रहा होगा आपको, जो बिकम है ना, उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह आएगा एरर है बिकम, बिकम की जगह आएगा बिकेम। क्या आएगा, बिकेम। अब बिकेम क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है वह क्या बन गया, एक एमपी बन गया। कब बना, जो रिसेंट इलेक्शन थे उसमें, मतलब इसमें बात हो रही है रिसेंट इलेक्शन मतलब हाल ही के चुनाव की बात हो रही है, तो एक पास्ट इवेंट है। तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए हमें, तो बिकम, बिकम तो क्या होती है, एक तो बिकम, बिकेम, बिकम। बिकम तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी। अगर इसमें बिकम होता तो इसके साथ हेड आता, ठीक है, जब सही होता, तो इसकी बिकम की जगह क्या आएगा, बिकेम आएगा, बिकेम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वाज ए फोर्जरी ही टोर्न ऑफ द एग्रीमेंट ही हैड साइंड। ठीक है, अभी इसमें बोल रहा, इसमें जो एरर है उसमें कहाँ एरर है, उसमें एरर है पार्ट सी में। पार्ट सी में, पार्ट सी में क्या है एरर है, जो टोर्न अप है ना, टोर्न अप, टोर्न अप, इसकी जगह क्या आएगा, टोर अप आएगा। क्या आएगा, टोर अप, टोर अप आएगा। टोर अप क्यों आएगा, टोर अप इसलिए आएगा क्योंकि वाक्य जो पास्ट टेंस में है, ठीक है, ऑन डिस्कवरिंग दैट इट वाज ए फोर्जरी, मतलब ही टोर्न अप, ठीक है, तो पास्ट टेंस में है, तो टोर्न, टोर्न तो कौन सी फॉर्म होती है, टोर्न तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो वर्ब की टोर, इसका जो टोर्न की बेस फॉर्म होगा टीयर टोर टोन, टीयर टोर टोन, टीयर टोर टोन, मतलब टीयर मतलब फाड़ना, है ना। तो इसमें टोर्न की जगह क्या आएगा, टोर आएगा। टोर्न, अगर टोर्न का प्रयोग करते तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म एरब की मगर हैज या हैव नहीं आ सकता, तो यहाँ पर वर्ब कौन सी आएगी, टोर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द बॉय हैज 3 प्रीसियस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ही वुड नॉट पार्ट फॉर एनी वन ऑफ देम। तो इसमें जो एरर दिख रहा होगा आपको, कहाँ एरर है, इसमें एरर दिख रहा होगा पार्ट डी में, पार्ट डी में। पार्ट डी में क्या एरर है, वो पार्ट 4 है ना, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा पार्ट विद आएगा। क्या आएगा, पार्ट विद। अब पार्ट विद क्यों आएगा, पार्ट विद किस लिए आएगा ये बताओ। पार्ट विद, पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज से जुदा होना, ठीक है, पार्ट विद। पार्ट विद का अर्थ क्या होता है, पार्ट विद का अर्थ होता है किसी चीज से जुदा होना। और पार्ट फॉर्म, पार्ट फोर का अर्थ क्या होता है, मतलब किसी इंसान से जुदा होना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब किसी चीज़ की बात हो रही है, तो उसके लिए पार्ट 4 थोड़ी आएगा, उसके लिए आएगा पार्ट विद, ठीक है। क्या आएगा, पार्ट विद। किसी चीज़ से जुदा होते हैं तो उसके लिए क्या आता है, पार्ट विद। और किसी इंसान से जुदा होते हैं तो उसके लिए आता है पार्ट 4, ठीक, पार्ट फ्रॉम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द चाइल्ड कंप्लेंट दैट ही वाज डिनाइड हिज फादर्स लव ड्यू टू हिज स्टेप मदर्स इंटरवेंशन, ठीक है। अब 19 में जो एरर है ना, वो आपको दिख रहा होगा पार्ट ए में। पार्ट ए में क्या एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लेंट है ये क्या है, नाउन है, ठीक है, नाउन है, और हमें चाहिए ज़रूरत है वर्ब की। तो कंप्लेंट ये तो क्या होता है, नाउन, ठीक है, तो हमें चाहिए नाउन। नाउन बनाने के, नाउन क्या होगा, कंप्लेन होगा, COMPLAIN, ये क्या है, नाउन हुआ, ठीक है। अगर इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शिकायत करना, कंप्लेन, कंप्लेन का अर्थ क्या होता है, शिकायत करना। और कंप्लेंट, कंप्लेंट का अर्थ क्या होता है, इसका होता है शिकायत, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें वर्ब की जरूरत है, बच्चे ने शिकायत की, ठीक है, तो कंप्लेन, कंप्लेन की जगह क्या आएगा, कंप्लेंड आएगा, कंप्लेंड,
कहाँ आएगा, कंप्लेंट, COMPLAINED, कंप्लेंट आएगा। अंडरस्टैंड क्यों आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टू लूज वेट कट डाउन ऑन वाट यू ईट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। तो इसमें 20वें में एरर दिख रहा है आपको पार्ट ए में, लूज, लूज की जगह क्या आएगा, लॉस आएगा, लॉस, लॉस, LOSE। क्यों, क्योंकि आपको पता है लूज, लूज, लूज का मतलब क्या होता है, लूज का मतलब तो होता है ढीला, ठीक है, जो क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव। और यहाँ पर जो जैसे लूज शर्ट, लूज क्या है, लूज शर्ट एडजेक्टिव, जैसे लूज शर्ट, तो लूज तो क्या है, ढीला, तो यहाँ पर ढीली की थोड़ी बात हो रही, यहाँ पर बात हो रही मतलब वजन कम करने के लिए लॉस, फैट लॉस होता है, जैसे फैट लॉस, वेट लॉस, तो यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वाइड स्प्रेड फ्लडिंग इज इफेक्टिंग लार्ज एरिया ऑफ द विलेज। तो इसमें जो एरर है आपको कौन से पार्ट में दिख रहा होगा, 21 में, वो दिख रहा होगा पार्ट बी में। तो इफेक्टिंग, इफेक्टिंग, इफेक्टिंग की जगह क्या आएगा, अफेक्टिंग। क्यों आएगा अफेक्टिंग, क्योंकि आपको पता है इफेक्टिंग क्या होता है, इफेक्टिंग, इफेक्ट, इफेक्ट तो एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है, इफेक्ट तो एक नाउन होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रभाव या परिणाम, और हमें चाहिए मतलब इसका रिजल्ट, अभाव, प्रभाव डालना मतलब अफेक्ट चाहिए, ठीक है, असर डालना, तो एक्शन की जरूरत है, तो इसमें इफेक्ट की जगह क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द ब्राह्मिन्स इन द पीरियड ऑफ देयर डिक्लाइन, ठीक है, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड रियलाइज्ड वेयर द deficiencies of the ancient creed laid and how they should be met। तो इसमें जो 28 में एरर दिख रहा होगा, पार्ट बी में एरर दिख रहा होगा, पार्ट बी में क्या एरर है, इसमें जो आपको पता है यहाँ पे जो लीड है ना, LIED, लेड, ये कौन सी वर्ब है, ये है एक इंट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब, इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें, लीड, इसकी लेड की जगह क्या, क्या चाहिए हमें, वो चाहिए हमें ले, वो ले, ले वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, ले। क्यों, क्योंकि आप पता है लाई, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, जिसकी फॉर्म कौन कौन सी होती है, लाई, लेड, लेड, ठीक है, और एक होती है लाई, लाई मतलब लेटना, जिसका मतलब होता है ले, लाई, लाई, ले, लेन, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमें कमियों कहाँ मौजूद थी, तो यहाँ जो एक्स एग्जिस्ट थे ना, यहाँ पर झूठ बोलने की बात की जा रही, तो इसलिए पास्ट टेंस में लाई की जगह किसका प्रयोग होगा, लेड का, किसका, ले का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज सर्व क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर फ्यू डेज। अब इसमें जो एरर है ना 23 में, वो किस पार्ट में है, वही पार्ट सी में, क्योंकि आपको पता है ले, इसके बाद में क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब इंट्रांजेटिव वर्ब है, ये इंट्रांजेटिव वर्ब होना चाहिए, तो इसमें तो ले, ले तो क्या है, ट्रांजेटिव वर्ब है, तो इसकी जगह हम क्या आएगा, ले की जगह लाई आएगा, क्या आएगा, लाई, लाई मतलब लेटना। इसमें जब इंसान खुद लेटता है तो उसे या मरीज को खुद पर बिस्तर पर लेटाना है, न कि किसी चीज़ को रखना, तो यहाँ पर शुड मॉडल के साथ वर्ब की पोस्ट फॉर्म लाई आएगी, ठीक है, वर्ब की शुड फॉर्म को LIE, लाई। अगला क्वेश्चन है, ले योर बुक्स असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल। अब 24 में एरर दिख रहा होगा पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या एरर है, जहाँ पर पार्ट बी में ये ले डाउन है ना, इसकी जगह कहाँ है, क्या आएगा, इसकी जगह आएगा लाई डाउन आएगा, क्या आएगा, लाई डाउन। क्यों, आपको पता है ले डाउन, ले डाउन कौन सी है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, मतलब इंट्रांजेटिव वर्ब दे रखी है, ठीक है, इंट्रांजेटिव वर्ब ले, और ये ले कौन सी होती है, ले तो एक ट्रांजेटिव होती है, तो इसकी जगह ले की जगह क्या होगा, लाई डाउन होगा। ले योर बुक्स मतलब ले योर बुक्स,
ले योर बुक्स असाइड एंड, मतलब ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम किताबें ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। पार्ट में ले डाउन कर जो टू रेस्ट गलत है क्योंकि हम इंसान आराम करने के लिए खुद लेटता है, इसलिए लाई डाउन होगा। अगला क्वेश्चन है आई वॉज वेरी लकी, ठीक है, दैट डे एंड कैच्ड ए लॉग ऑफ फिश। तो इसमें जो 25 में आपको एरर है वो किस में आएगा, वो मतलब कैच्ड है। आई वॉज वेरी लकी, मैं बहुत वो था, क्या था, लकी था। क्यों कि दैट डे उस दिन, एंड कैच्ड मतलब कैच्ड नाम की तो कोई वर्ब ही नहीं होती। कैच की जगह क्या आएगा, इसमें आएगा कोट आएगा, क्या आएगा, कोट, CAUGHT। कोट क्यों आएगा, क्योंकि कोट की तीनों फॉर्म कौन कौन सी होती है, कैच कोट कोट हो, क्या होती है, कैच कैच कोट कोट, ठीक है। कैच्ड ये तो कोई वर्ब ही नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ही थिंक्स, क्या थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। तो इसमें जो एरर है ना वो क्या है, एज एज है, पार्ट सी में एज, एज रिमूव, एज को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ब फॉलोड बाय एज एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो फॉलोड है ना एज, इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि कुछ वर्ब के साथ में एस नहीं लगता, जैसे थिंक्स, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, नेम, इलेक्ट, इन सभी के साथ एज नहीं लगता। किस किस के साथ, थिंक, थिंक हो गया और कंसिडर हो गया, कंसिडर हो गया, कॉल हो गया, अपॉइंट हो गया, अपॉइंट हो गया, नेम हो गया, इलेक्ट हो गया। इन सभी वर्ब के बाद में क्या एज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही थिंक्स हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर ये आएगा, इस या ही इज कंसिडर हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर। तो रिगार्ड और डेस्क्राइब डिफाइन के साथ हमेशा क्या लगता है, एस लगता है। ये एस किस किस के साथ लगता है, जैसे ये लगता है रिगार्ड, डेस्क्राइब और डिफाइन, ये वर्ब साथ दिखे तो इनके साथ आपको एस ज़रूर ढूंढना है इनके बाद में, ठीक है। लेकिन थिंक के साथ ऐसा नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब अगला क्वेश्चन है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर, तो इसमें जो 27 में जो एरर है ना पार्ट ए में एरर है। क्यों, यहाँ पे जो हैव है ना 27 में एरर है पार्ट ए में, क्या, एड डन आफ्टर हैव, इसमें क्या कर ऐड करना हमें, डन ऐड करना है। किसका, इज असिस्टेंस हैव डन, क्या, एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क। इसमें जो आपको पता है इसमें मैन वर्ब मिसिंग मिसिंग है, कंसेप्ट है इसमें जो कंसेप्ट किसका है, मिसिंग मैन वर्ब का है। जब वाक्य में दो अलग अलग टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्यों, प्रेजेंट को आर डूइंग, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। जब दो हेल्पिंग वर्ब हैव या आर एक साथ मैन वर्ब को शेयर नहीं कर सकते तो आपको नहीं अपनी मैन वर्ब होनी चाहिए। इसमें तो द असिस्टेंस हैव एंड आर स्टिल डूइंग, तो ये हैव के लिए डूइंग आ रही है, तो इसमें हैव के बाद में क्या आएगा, डन आएगा, क्या आएगा, डन आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सेडिमेंट डिपॉजिट अलोंग द कास्ट मे बी द प्राइमरी रीजन फॉर द चेंज
इन कंडीशंस बट ए लॉट मोर रिमेन्स टू बी अंडरस्टैंड। अब इसमें जो 28 में एरर दिख रहा होगा आपको, किस में दिख रहा होगा, पार्ट डी में। पार्ट डी में क्या आ रहा है, दिख रहा है जो अंडरस्टैंड है ना, इसकी जगह क्या आएगा, अंडरस्टूड आएगा। अब अंडरस्टूड क्यों आएगा, अंडरस्टूड इसलिए आएगा क्योंकि आपको पता है बात इसमें किसकी हो रही है, पैसिव वॉइस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की, किसकी, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की हो रही है। ठीक है, क्योंकि टू बी के बाद में से क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, क्या, जैसे पैसिव वॉइस में हमेशा जैसे आपको टू बी के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मतलब कंसेप्ट क्या, रिमेन्स टू बी अंडरस्टूड, क्या होगा, रिमेन्स टू बी अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन है, ए प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट डेड बाय फोर अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन। ठीक है, while taking a morning walk in the park। अब इसमें एरर है, वो किस एरर पार्ट में एरर दिख रहा होगा, 29 में, वो दिख रहा होगा आपको पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या एरर दिख रहा है, वो दिख रहा होगा आपको, जो सूट है ना, इसकी जगह क्या आएगा, शॉर्ट आएगा। सूट की जगह क्या आएगा, शॉर्ट, SHOT, शॉर्ट क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है सूट की तीनों वर्ब कौन कौन सी होती है, सूट, SHOOT, सूट, शॉर्ट, शॉर्ट, सूट, शॉर्ट, ये तीनों वर्ब होती है। ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी। तो इसमें आपको पता है इसमें पैसिव का वॉइस का स्ट्रक्चर हो रहा है, मतलब वाज शॉट मतलब किसी को मारा गया। ठीक है, डीलर मारा गया मतलब खुद नहीं मारा, तो इसमें वाज शूट की जगह क्या होगा, शूट तो कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी जगह होगा शॉट। अगला क्वेश्चन है, विद ए गुड लाइन एंड लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पैक द बैट्समैन डाउन। अब 13 में जो जो एरर दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा पार्ट 3 में, सी में। क्या एरर है, यहाँ पर जो एरर है ना, पैक डाउन, इस पे पैक डाउन मतलब यहाँ पर पैक डाउन की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा पिन डाउन होगा, पिन डाउन। क्योंकि कभी कभी ये मतलब थोड़ा नॉर्मल एरर होता है, क्योंकि किसी को रोक कर रखना या स्कोर न करने देना का मतलब होता ही है। तो इसमें जो मतलब बड़ी गलती नहीं है, अगर ऑप्शन में पिन डाउन या टाई डाउन हो ना तो इम्प्रूव माना जाए तो अलग बात है। तो स्पोर्टिंग एरर में इसमें हम नॉर्मल एरर माना जाता है ज़्यादा कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, या हम इसकी जो पैक डाउन है ना, इसकी जगह हम पैक बैक भी कर सकते हैं, क्या सकते हैं, पैक बैक का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जो डाउन, क्योंकि आपको पता है जो सही फ्रेजल वर्ब होती है ना, पैक डाउन की जगह पैक बैक का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बीइंग रेडियो एक्टिव इवन आफ्टर 20,000 ईयर्स, सो इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली। अब इसमें जो 3 1 है ना, बीइंग के स्थान पर क्या आएगा, पार्ट ए में एरर, बीइंग के स्थान पर आएगा बी। क्या आएगा, बीइंग के स्थान पर बी, क्योंकि आपको पता है विल एक क्या है, मॉडल है, उसके बाद वर्ब का बेर इन्फिनेटिव वर्ब चाहिए। ठीक है, इसलिए तो इसमें जो 3 1 में एरर, विल स्टिल बीइंग की जगह क्या आएगा, विल स्टिल बी आएगा। ठीक है, क्योंकि विल मॉडल के बाद हम आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, विल के बाद हमेशा बेस फॉर्म बी आती है। तो करेक्ट क्या होगा, न्यूक्लियर वेस्ट विल स्टिल बी रेडियो एक्टिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये शेष कहता है कि ही रीड्स नॉवेल्स, वह पढ़ता है नॉवल, टू पास अवे द टाइम। तो इसमें जो 3 2 में एरर है ना, वो किस पर एरर में दिख रहा है, वो पार्ट सी में एरर दिख रहा है। क्यों, इसमें जो अवे है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम रिमूव करना पड़ेगा,
क्यों? जो एक फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है? पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। क्या होता है? पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। ठीक है। और हमें चाहिए पास्ट टाइम, मतलब समय बीतना। PASS पास्ट टाइम। ठीक है, इसकी ज़रूरत है हमें। तो उसमें जो समय बिताने की बात हो रही है, मरने की नहीं, तो इसलिए हमें पास्ट अवे की जगह क्या आएगा? पास्ट द टाइम। पास द टाइम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes। जो इसमें जो एरर है ना, आपको किस में एरर दिख रहा होगा? 30 में जो इसमें एरर दिख रहा होगा पार्ट बी में, क्या एरर है इसमें? जो रिफ्यूज्ड है ना, रिफ्यूज्ड 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 के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? डिनाइड का। डिनाइड का। अब डिनाइड का प्रयोग क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये डिनाइड या रिफुटेड कर सकते हैं, डिनाइड या रिफुटेड, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है कोई ऑफर या निवेदन को ठुकरा देना। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? किसी ऑफर या निवेदन को ठुकरा देना। मतलब जैसे ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प करने से नो, अब उसके ऊपर तो एक आरोप है, एलिगेशन है कि उसने क्या करी है? हैड टेकन ब्राइब्स, मतलब उसने रिश्वत ली है। ठीक है, तो इसमें जो आरोपों का एलिगेशन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर डिनाइड बिल्कुल सही है ना? तो डिनाइड होगा। अगला क्वेश्चन है द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल। हैंग्ड, फिर से वही रटा रटा यार, 33 जिसमें हैंग्ड है ना, हैंग्ड की जगह क्या आएगा? हंग आएगा। हंग, हंग, HUNG। हंग क्यों आएगा? क्योंकि हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, और हंग, हंग, हंग का मतलब होता है टांगना। तो इसमें बात हो रही है लैंप को टांगने की, तो इसमें वर्ब सेकंड फॉर्म हंग आएगा। अगला क्वेश्चन है द कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें जो एरर है ना, आपको पार्ट बी में दिख रहा होगा। क्या एरर है? यहाँ पे आप ब्रिंग अराउंड है ना, ब्रिंग अराउंड, उसकी जगह क्या आएगा? ब्रिंग अबाउट आएगा। क्या आएगा? ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट आएगा। और ब्रिंग अबाउट क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ बदलाव लाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रिंग अबाउट सही होगा। क्यों? ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है किसी को अपनी बात मनवाना होता है। क्या होता है? किसी को अपनी बात मनवाना। और ब्रिंग अबाउट का मतलब कोई बदलाव लाने की बात हो रही है। तो जो कमेटी सोच रही है क्या? टू नॉट ब्रिंग अराउंड एनी चेंजेस, मतलब ब्रिंग इन द बेसिक स्ट्रक्चर, तो मतलब बदलाव लाने की बात कर रही है। तो ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या होता है? किसी को बात मनवाना। और ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी, जो मतलब कोई बदलाव लाना। अगला क्वेश्चन है इट इज़ हाई टाइम वी क्राइड ए halt to the existing corrupt practices followed in the education sphere। तो इसमें जो 636 में जो एरर है ना, वो किस में है? इसमें एरर है पार्ट बी में। क्या एरर है? यहाँ पे जो क्राइड है ना, क्राइड, क्राइड की जगह आएगा कॉल्ड आएगा। क्या आएगा? कोल्ड, कोल्ड आएगा। कोल्ड क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है एक ईडियम होता है, कौन? कोल ए हाल्ट, मतलब जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। क्या होता है? कोल ए हाल्ट। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, इट इज़ एक और होता है, जैसे इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा वर्ब की फास्ट, इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंस आता है। तो यहाँ पर ठीक है, क्यों? क्योंकि कोल्ड, इसीलिए क्राइड, क्राइड की जगह यहाँ पर क्या आएगा? कोल्ड आएगा। कोल्ड ए हाल्ट आएगा। कोल्ड ए हाल्ट। ठीक है, आगे समझ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कभी भी इट इज़ हाई टाइम आए ना, तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम देखना है हमें जाके कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन है ए स्पीच वाज गिवन टू द मैन टू कंसुल हिज थॉट्स। तो इसमें जो आपको पता है 37
इसमें जो एरर है कंसील के स्थान पर क्या आएगा, जो यहाँ पे एस है ना, इसकी जगह आएगा सी, कंसील आएगा। क्यों आएगा? CONSEAL, एक होता है CONCEAL। ठीक है। अब इसमें जो एरर है वो 37 में आपको पार्ट सी में क्या एरर है, कंसील के स्थान पर कंसील आएगा। अब क्यों एरर है? कंसील इसका मतलब होता है छिपाना। क्या होता है? छिपाना। ठीक है, कंसील का मतलब छिपाना होता है। और इसमें जो ये कंसील, ये तो स्पेलिंग ही गलत है। ठीक है, कंसील ऐसा कोई वर्ब भी नहीं होता है, तो इसमें कंसील की जगह क्या आएगा? कंसील। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। द रेट ऑफ अबंडनमेंट फॉर स्मार्ट वॉचेज इज वेरी हाई अमंग द फिटनेस कंसाइज बिकॉज दे डू नॉट सिक दैम यूजफुल। जो इसमें एरर दिख रहा होगा 38 में, जो पार्ट डी में एरर दिख रहा होगा, क्या एरर है? तो यहाँ पे जो पार्ट डी में है ना, सिक्के की जगह क्या आएगा? फाइंड आएगा। क्या आएगा? फाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें बात हो रही सिक। सिक का मतलब क्या होता है? सिक का मतलब तो खोजना होता है या पाना, है ना, खोजना। और फाइंड का मतलब क्या होता है? पाना। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य का मतलब है कि उसे स्मार्ट वॉच उपयोगी नहीं लगती। ठीक है, तो दे डू नॉट फाइंड दैम सिक का मतलब गलत संदर्भ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, द सीमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री एंड इट अकाउंट्स 5% ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ईच ईयर। ठीक है, अब तो इसमें जो आपको एरर दिख रहा होगा 39 में, पार्ट सी में एरर दिख रहा होगा। क्या? सी में एरर दिख रहा होगा। सी में क्या एरर है? तो इसमें जो एरर है ना, अकाउंट्स, इट अकाउंट्स 5%, अकाउंट्स। तो इसमें जो मतलब जब हिस्से की बात हो रही, मतलब इसमें बता रहा है 5% हिस्सा, तो उसके लिए हमेशा फ्रेजल वर्ब कौन सी यूज होती है? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है, क्या होता है उसका? होता है हिस्सा होना या कारण होना। ठीक है, टू फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए टोटल, तो इसमें क्या आएगा? अकाउंट फॉर आएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अफर्मेटिव affirmations fire the will to focus and perseverance towards goal realization and enable positive thoughts to permeate one's subconsciousness। तो इसमें जो 40वें में एरर दिख रहा है वो किस में दिख रहा होगा आपको? पार्ट ए में। पार्ट ए में दिख रहा होगा, जिसमें ये परजर्वेंस है ना, इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा परजर्व, PRE। अब ये क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है इसमें नियम है, कंसेप्ट किसका है? पैरेललिज्म का। ठीक है, मतलब इसमें टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर एक वर्ब कौन सी है? टू फोकस। अब एंड के बाद में तो वही टू, वही आएगी। तो इसमें जो वही आएगा, तो इसमें जो प्रीवियस के एक नाउन एक बेमेल है, मिसमैच है, तो यहाँ पर प्रीसर्वरेंस के वर्ब का यूज करना, जो प्रिजर्व आएगा। ठीक है, इसकी जगह ये आएगा, टू फोकस एंड प्रिजर्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाट टू मेक पीपल टेंस इज एक्चुअली ए मिस्ट्री विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अनफोल्ड। अब 41 में, 41 में मतलब जो एरर है ना, वो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है? जो वाट टू मेक के स्थान पर वाट मेक्स आएगा, क्योंकि वही पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। क्योंकि क्योंकि क्यों एरर है? क्योंकि आपको पता है वाट के लिए हमें क्या चाहिए? एक वर्ब चाहिए। ये तो टू, एक तो इन्फिनेटिव बना रहा है, इसलिए वाट मेक्स पीपल टेंस ये आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। वंस वी वर dwelt by the seaside, but now we have settled ourselves in Mumbai। तो इसमें
वंस वी वर डिवेल्ट बाय द सी साइड बट नाउ वी हैव सेटल्ड ओवर सेल्वेज इन मुंबई। तो इसमें 42 में जो एरर दिख रहा है वो पार्ट ए में दिख रहा है। क्या जो एरर में जो डेवल्ट है ना, इसकी जगह क्या आएगा, डेवेल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट है किसका, एक्टिव वर्सेस पैसिव का। डिवेल का मतलब क्या होता है, रहना, निवास करना, जो क्या है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पर वाज वर्ब मतलब नहीं था, तो हमें खुद नहीं थे, नहीं हमें रहा गया, इसलिए यहाँ पर वी डिवेल्ट की जगह क्या आएगा, वी डिवेल आएगा। ठीक है, वर्ड डिवेल्ट की जगह क्या आएगा, यहाँ पे वर्ड डिवेल्ट की जगह आएगा ओनली डिवेल आएगा, ये पूरा ना इसकी जगह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पर्ची माइट हैव डिड दिस विद सम सेल्फिश थॉट इन माइंड। 43 में मतलब पर्ची माइट हैव डिड दिस विद सम सेल्फिश थॉट इन माइंड। 43 में जो एरर है ना, पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में क्या एरर है, पार्ट बी में जो डिड है ना, डिड की जगह क्या आएगा, डन आएगा। क्यों आएगा डन, क्योंकि आपको पता है इसमें जो हैव जब भी आपको पता है मॉडल वर्ब माइट शुड कुड के साथ हैव आता है, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके बाद हमेशा जैसे डू, डिड और डन, ये तो डू की पहली फॉर्म कौन सी होगी, डू, सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड कौन सी, डन होगी। तो माइट डन हैव डन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, डेस्पाइट द अलार्मिंग रिपोर्ट्स ऑफ अर्थ ट्यूमर्स नियर बाय द वर्कर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो डबल फोर में जो एरर दिख रहा होगा उसको आपको पार्ट सी में दिख रहा होगा। जो लेड है ना, इसके साथ हमेशा ये क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है। तो इसमें तो प्रीपोजिशन आ नहीं रहा, तो इसके लिए हम चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसकी लेड की जगह क्या आएगा, LAID, लेड आएगा। क्यों, कंसेप्ट लाई वर्सेज ले, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाई, लेड। और ले का मतलब होता है नींव रखना या डालना। तो यहाँ पर बिल्डिंग की नींव रखने की, फाउंडेशन की बात हो रही है, लाइंग की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए झूठ बोलने का नहीं, यहाँ पर लेड का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। आफ्टर 20 आवर्स वी डिस्कवर्ड टू ओपन द सेफ बट इट वाज टू लेट बाय देन एज द पुलिस हैड कम। तो इसमें 45 में जो एरर दिख रहा है वो पार्ट बी में एरर है। पार्ट बी में क्या एरर है, जो डिस्कवर्ड टू के स्थान पर, डिस्कवर्ड टू ओपन के स्थान पर क्या आएगा, डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन आएगा। क्या आएगा, डिस्कवर्ड हाउ टू ओपन आएगा। हाउ टू ओपन क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कंसेप्ट किस में है, वर्ब के बाद में जो WH वर्ड एक होती है वर्ब, फिर उसके बाद में WH वर्ड होता है, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव होता है, फिर उसके बाद होता है जैसे कुछ एक रूल होता है, कुछ वर्ब जैसे नो, लर्न, डिस्कवर, टच। कौन कौन सी, नो, लर्न, डिस्कवर और एक और सी है टीच। ठीक है, इनके बाद में अगर खुद इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इनके बाद में अगर क्या आता है, इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब 2 प्लस इन्फिनेटिव, तो उसके बाद उससे पहले हमें हाउ लगाना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, द शिप विच वाज ऑन द वे टू दुबई इज रिपोर्टेड टू सिंक डीप इनटू द मिड सी। तो इसमें जो 46 में एरर दिख रहा है ना, वो किस में दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको पार्ट सी में। टू सिंक की जगह आएगा टू हैव संक आएगा। क्या आएगा, टू सिंक की जगह आएगा टू हैव संक। क्यों, क्योंकि मतलब रिपोर्ट में अब की गई है, लेकिन जहाज डूबने का काम पहले हो चुका है, जो पास्ट में है।
तो इसमें जो एक्शन रिपोर्टिंग में पहले हो सके तो टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो रिपोर्टेड टू हैव संक, क्या होगा, टू हैव संक, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, द रिपोर्टर वाज अनेबल टू इलिक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। तो 47 जो एरर दिख रहा है वो किसमें, पार्ट सी में। तो इलिक्ट की जगह क्या आएगा, इसकी जगह इलिक्ट आएगा, ELICIT क्या आएगा, ELICIT आएगा। क्यों आएगा ELICIT, इलिक्ट इसका मतलब तो होता है गैर कानूनी, और क्या होता है इलीगल, इसका मतलब क्या होता है इलीगल होता है, ILLEGAL, ठीक है। और हमें चाहिए इलिक्ट, इलिक्ट मतलब उगलवाना इंफॉर्मेशन, जानकारी निकलवाना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इलिक्टेड, ये आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएशन 2100 नंबर मीटर अबोव द सी लेवल। तो 48 में जो एरर दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, पार्ट बी में। जो इज सिमुलेटिंग के स्थान पर क्या आएगा, इज सिचुएटेड, सिचुएटेड इज SITUATING आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इज लोकेटेड का प्रयोग और लोकेशन की बात की जा रही है। तो इसमें जो मतलब राजधानी में कोई काम नहीं कर रही है, तो एक्शन है, तो वहाँ पर स्थित स्टेट कंडीशन लोकेशन बताने के लिए हम ये होगा। अगला क्वेश्चन नो सूनर डिड द शिप टच्ड द स्टोर आई देन ए फ्रेंड ऑफ माइन लिफ्ट इनटू द वाटर। तो 49 में जो एरर है ना वो पार्ट बी में, टच्ड के स्थान पर क्या आएगा, टच आएगा। टच क्यों आएगा, टच, क्योंकि आपको पता था डिड आ जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड टच की जगह क्या आएगा, डिड टच आएगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस दे माइट हैज आस्क्ड यू टू ट्रांसग्रेस दिस सोशल डेकोरम। तो इसमें जो एरर दिख रहा है 50 में, किस में, पार्ट सी में। क्या पार्ट सी में जो माइट हैज की जगह क्या आएगा, माइट हैव आएगा, क्या आएगा, माइट हैज की जगह क्या आएगा, माइट हैव आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है मॉडल का जो कैन कुड में माइट शुड के बाद हमेशा हैज या हैड नहीं आता है, क्या आता है, हमेशा बेस फॉर्म हैव आती है। तो क्या आएगा, ये बार इससे लिख लो, जैसे हमेशा मॉडल वर्ब कोई सी भी आए, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा क्या 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 नहीं आ सकता, उसके बाद में हैज या हैड तो नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। उसके बाद हमें हमेशा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जो किसमें, पैसिव वॉइस में होता है जब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने